तुम साले अपने आप से ही ईगो करके अपने आप की ही ऐसी की तैसी कर रहे हो। तुम समझ रहे हो? ये चीज अगर आपके अंदर है तो आप अभी से एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो। कोई इस बात को काट के दिखा दे, कोई भी काट के दिखा दे, बड़े से बड़ा बंदा, छोटे से छोटा बंदा, मुझे नहीं लगता कोई काट सकता है। समझदार बंदा नहीं काटेगा इस बात को, क्योंकि उसको पता है सारी फाउंडेशन, सारी चीजें यहीं से चालू होती हैं। लेकिन लोग इसी को इग्नोर कर देते हैं। बेवकूफ है वो लोग जिनको पता है। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। मेरे दोस्तों, आज प्रोबेबिलिटी की सीरीज का वीडियो नंबर 7 है, यानी कि हमारा डे 7 है प्रोबेबिलिटी सीरीज का। और आज मैं आपको ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं कल की तरह। जैसे मैंने कल ट्रेड किया था, 10 ट्रेड ली थी, 10 में जो भी प्रोबेबिलिटी बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम वो लॉस या प्रॉफिट एक्सेप्ट करेंगे। सिंपल सी चीज़ यही है। चलिए मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आई होप दोस्तों आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और यहाँ पर लाइव अकाउंट में $83.23 आ रहा है। ये क्या नोटिफिकेशन है, इसको हटा देता हूँ। नोटिफिकेशन हटा दिया है। रेड रेड सा अच्छा नहीं लगता ना भाई। ये जो पुराने चार्ट्स आ रहे हैं, पीएचपी, मिलानिया, ये हटाता हूँ। और क्रिप्टो में सबसे पहला चार्ट आ रहा है, 92% का विन रेट देगा एप्टोस। सॉरी, विन रेट नहीं, 92% का हमको बेनिफिट होगा अगर हमारी ट्रेड ठीक होती है तो। सबसे पहले मुझे अपना सिनेरियो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जहां पर मेरी 3 कैंडल सेम कलर की आ रही होंगी, उसी डायरेक्शन में मुझे ट्रेड प्लेस करना है। सिंपल सी मेरी स्ट्रेटजी ये है। अगर कोई भी 3+1 स्ट्रेटजी के बारे में ना जानता हो, वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी, इससे ज्यादा सिंपल स्ट्रेटजी कोई है नहीं। मैंने मार्केट में काफी देखा है, लेकिन इससे ज्यादा सिंपल स्ट्रेटजी कोई भी नहीं है। तो आप इसको जा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर अभी फिलहाल में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसके अलावा एआरएस में चेक करता हूं, करेंसीज में। ओके, करेंसीज में भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आराम से हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमको टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 10 लेनी है। 10 ट्रेड करनी है, सही होती हैं या गलत। तो आराम आराम से ट्रेड्स हम लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अभी फिलहाल मैं देख रहा हूं यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर तो अभी हमारा सिनेरियो बनने नहीं जा रहा है। एप्टोस में परसेंटेज कम हो गया है। और मैं यहाँ पे बिटकॉइन कैश में चीज़ें आगे निकल चुकी हैं। डैश को चेक करता हूँ। तो दोस्तों, डैश में मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता था, लेकिन अच्छा हुआ यहाँ पर मैं आया नहीं। अगर मैं ट्रेड करता तो यहाँ पे मेरा गलत हो जाता। तो दोस्तों, अभी फिलहाल में मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो तो फॉर्म हो गई है। यहाँ पे ट्रेड कर नहीं पाया, बहुत अच्छा हुआ। अब अगला ट्रेड करूँगा, उसका चांस ज़्यादा है सक्सेसफुल होने का, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल उठाता हूँ। हालांकि प्रोबेबिलिटी का वीडियो है, कोई ज़्यादा टेक्निकल समझाऊंगा नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि ये कौन सा जोन है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर अभी स्पेस है मार्केट के पास आने का, मार्जिनल सेफ्टी देने का। उसका वेट कर रहा हूँ और एक ट्रेड लगा दूंगा। कभी भी टर्मिनल पे आते हो, चेक कर लिया करो, टाइमिंग सही है। कभी कभी 100% सिलेक्ट होता है, तो एक गलत ट्रेड से सारा पैसा वाइप आउट हो सकता है या डबल भी हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके ऑड में कभी सिचुएशन काम करे। अब देखो, यहाँ पे मैं ट्रेड ले तो सकता हूँ, लेकिन अभी काफ़ी थोड़ा सा नीचे है ये। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी आने की है, तो मैं एक ट्रेड लगा रहा हूँ। थोड़ा सा और नीचे कर दिया फ्लक्चुएशन ने इस एंट्री को, अदरवाइज यहीं पर एंट्री होती जहाँ पे अभी मार्केट आपको दिख रहा है। तो अभी ये ट्रेड तो आपको पता है कि इसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो भी और भी कम हो गई है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत नीचे जाकर के ट्रेड अब मेरा पंच हुआ है। अगर ये इसके ऊपर बंद हो गई, भले ही रेड कैंडल बनाए, मेरा कोई फायदा नहीं होगा इस ट्रेड को लेने का, और ये ट्रेड मेरी गलत हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट ट्रेड है, बाकी देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों, आज साथ के साथ में एक काम भी करता चलूंगा। मेरे पास अभी एक डायरी है, ये मेरे पास डायरी है, ये रही। तो आज मैं अपनी सारी की सारी ट्रेड्स को लिखूंगा यहाँ पर, कि मेरी अगर पहली ट्रेड थी तो वो गलत हुई, क्यों गलत हुई, जो भी रीज़न मुझे समझ में आएगा मार्केट के हिसाब से। तो अभी है लिखने का टाइम। तो अभी फिलहाल में यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपनी फर्स्ट ट्रेड। तो ये मेरी फर्स्ट ट्रेड है। और फर्स्ट ट्रेड में क्या हो रहा है, फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पर मेरी जो गलत हुई है, वैसे मेरा गलत नहीं होता अगर मैं डॉट पे ही एंट्री लेता, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये डॉट पे भी एंट्री लेता तो भी मेरा विन होता। लेकिन मैंने क्या किया, ज़्यादा समझदार बनने के चक्कर में थोड़ा नीचे एंट्री भी ले ली, जबकि नहीं लेनी चाहिए थी। ये रूल तोड़ा और मार्केट ने ऐसी की तैसी कर दी, ठीक है। तो मार्जिनल सेफ्टी नॉट टेकन।
तो दोस्तों अभी फिलहाल में मैं यहाँ पे आज हर ट्रेड का सिर्फ रीजन लिखूंगा, खास करके लॉस ट्रेड का। प्रॉफिट का एक बार को नहीं भी लिखेंगे चलेगा, हालांकि मैं तो बोलूंगा आप प्रॉफिट लॉस दोनों का लिखो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी फर्स्ट ट्रेड मेरी गलत हुई है और ये मेरा लॉस हुआ है, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड मेंशन कर दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। आई थिंक आपको अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब मैं इसका अच्छे से इस फोटो लेकर के और स्क्रीनशॉट के तरीके से डाल दूंगा, आप उसे चेक कर लेना, तो आपको पता लगेगा मैंने क्या लिखा है इस पे। ट्रेड नंबर 2, चलिए ट्रेड नंबर 2 फाइंड आउट करते हैं। एक ट्रेड गलत हो गई, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग पे कोई लोड नहीं लेने का, दिमाग पे लोड नहीं लेना का, अरे भैया मेरी ट्रेड गलत हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, बाढ़ में जाने दे। अगर पहले ही मैंने डिफाइन कर रखा है कि $10 से ज़्यादा का लॉस हो नहीं सकता, तो उसमें रोने पीटने चिल्लाने चीखने वाली बात क्या है मेरे भाई, है ना। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी का ये बहुत अच्छा है कि आपका आधे से ज़्यादा डिसिप्लिन तो इसी चीज़ में आ जाएगा कि आप 10 ही ट्रेड लोगे, इससे ज़्यादा लॉस होगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लॉस हो भी गया तो क्या होगा, $10 का लॉस होगा, इससे ज़्यादा लॉस हो नहीं सकता। तो अब देखते हैं तीसरी ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। देखो एवलांचे में अगर ये कैंडल रेड बन जाती है तो मेरा सिनेरियो आ सकता है, लेकिन अगर ये कैंडल रेड बनेगी भी तो समझना कि यहां पर इसके लो को टच कर देगी, तो यहां पर फिर रिवर्सल भी आ सकता है, तो ये भी हो सकता है। ये सब चीजें देखकर भी चलनी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आंख ही बंद कर लो, चीजों को समझो, टाइम लो। प्रोबेबिलिटी आपको एक फंक्शन में फिट कर देगी कि 10 ट्रेड लो, आप 5 लो, 4 लो, 2 लो, 1 लो, कुछ भी लो। हालांकि 10 से नीचे क्या प्रोबेबिलिटी आप जज करोगे, तो 10 ट्रेड मिनिमम रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। अभी देखो यहां पर यूएसडी ट्राई में क्या हुआ है, अब देखो यहां पर सिनेरियो क्या हो रहा है, ये अभी अभी इस हाई को ब्रेक करके गई है, तो जाहिर सी बात है यहां तक रीटेस्ट करने आ सकती है। तो मैं कोशिश करूंगा मुझे यहां पर मार्जिनल सेफ्टी मिल जाए, क्योंकि अभी यहां पर फोर्थ अटेम्प्ट तो हुआ नहीं है, अब मेरा मार्टिंगल का अटेम्प्ट है, तो मार्टिंगल का अटेम्प्ट मैं यहां पर ले रहा हूं। और जो अभी मेरी डैश की ये ट्रेड गलत हुई है, इसका भी मार्टिंगल स्टेप ही था, तो मार्टिंगल स्टेप थोड़ा ध्यान से लेना है, एकदम से ऊपर भी निकल सकता है, ये अपने कंट्रोल में नहीं है। पर मैं कोशिश करूंगा कि मुझे इस जगह पे कहीं एंट्री मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो इस कैंडल के लो के पास मुझे कहीं पर भी एंट्री मिल जाए। अब देखो यहां पर मैं ट्रेड अपनी लगाने वाला हूं, 1-2 सेकंड और देख रहा हूं बस। अब मैं लगा रहा हूं अपनी ट्रेड को, लगा दिया। तो दिस इज द बेस्ट एंट्री, ये मुझे सबसे बेस्ट एंट्री इस कैंडल की मिली है। 31 सेकंड पे मैंने ट्रेड को प्लेस किया है, इसी कैंडल में ये ट्रेड खत्म भी हो जाएगी, और जहां पर मैंने जो सोचा अपना पूरा रूल फॉलो किया। तो अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। अब चाहे ये ग्रीन बने, रेड बने, अगर मेरी एंट्री से ऊपर ये बंद हो गई तो जाहिर सी बात है मेरी ट्रेड ठीक हो जाएगी। बाकी देखते हैं मार्केट क्या देना चाहती है हमको। 3, 2, 1। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपके सामने मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेड हमारी ठीक हो गई। अगर थोड़ी बहुत रेड भी बन जाती तब भी हमारा चांस इसमें जीतने का ही था। तो अभी जो लॉस और प्रॉफिट था वो लगभग लगभग बराबर हो चुका है, 6 सेंट कम है इसमें। यूएसडी ARS, देखो यूएसडी ARS में तो हो चुका है, तो यहाँ पे हाथ पैर मारने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। एवलांचे अगर ये कैंडल ग्रीन बना देगा तब भी थोड़ा स्कोप है यहाँ पे, यहाँ तक ग्रीन बनने का, और यहाँ तक का भी स्कोप मैं कंसिडर कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस वीक। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ग्रीन ट्रेड जरूर करूंगा, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ये इसने अभी एक वी पैटर्न छोटे साइड पे कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर ये रिवर्सल भी दे सकती है नेक्स्ट कैंडल में, या मे बी इस कैंडल में। देखते हैं क्या होने वाला है। अभी तो हम अपनी सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। ये तीसरा अटेम्प्ट मेरा होने वाला है प्रोबेबिलिटी की ट्रेड का। बाकी अगर ये ग्रीन कैंडल बनेगा तो मेरा ट्रेड प्लेस होता है यहाँ पे, अदरवाइज नहीं होगा। और यहाँ पे कुछ करना नहीं है, तो इसके अलावा मार्केट में चेंज करके USD DZD पे चेक करता हूँ। देखो दोस्तों USD DZD पे आते के साथ ही मैंने एक ट्रेड कर दिया है। अब आप सोचेंगे भैया आप मार्जिन सेफ्टी का वेट तो करिए, आते के साथ क्यों कर दिया है? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आऊँगा और देखो मेरा बेशक ये ट्रेड गलत हो जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरा लॉजिक है जिसके बिहाफ पे मैंने तुरंत ट्रेड लिया है वो ज़रा मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। ये मैंने एक ट्राइंगल उठा लिया, अब इस ट्राइंगल को मैं ऐसे कर देता हूँ, है ना, और इसको मैं लगा देता हूँ ऐसे। तो ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल कंप्लीट होता है ना यहाँ पे, ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो अब ये रिवर्सल देगी यहाँ पे। चलो अब जब ये अगर रिवर्सल देगी तो हमारी स्ट्रेटजी क्या है, 3 कैंडल्स रेड की, तो हम यहाँ पे रेड कैंडल प्लेस करते तो गलत होता, लेकिन हमने किया नहीं, हमने यहाँ पे किया।
इसने पूरा लेवल इसका जितना भी हो सकता था एक ही कैंडल ने पूरा कैप्चर आउट कर लिया। तो यहाँ पर ज़्यादातर चांस बन जाता है कि हमारी ये रेड कैंडल आएगी और वहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी भी बन रही थी। तो प्राइस एक्शन और स्ट्रैटेजी प्लस प्रोबेबिलिटी तीनों चीज़ें मिलके मज़ा आ गया और ये ट्रेड ठीक हो गई है। तो अभी 3 हमारे अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुके हैं, चौथे अटेम्प्ट को देखते हैं। तो चौथा अटेम्प्ट मैं देखता हूँ अभी, और यहाँ पर अगर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब जा करके एक ट्रेड और कर सकते हैं। अभी काफ़ी स्कोप है रेड जाने का, है ना। देखते हैं एवलांचे चेक करते हैं। एवलांचे में भी सेम सिनेरियो है भाई, अभी कुछ नहीं करना है। एनजीएन में चेक कर लेता हूँ। चलो थोड़ा सा क्रिप्टो की मार्केट में घूम लिया जाए, क्या चल रहा है क्रिप्टो में। बिटकॉइन कैश, ओके बिटकॉइन, लेकिन बिटकॉइन मुझे एंट्री नहीं दे पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट आया था। बहुत अच्छी बात है मैं लेट आया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनेगी तो ट्रेड जा सकता है हमारा रेड की तरफ, और यहाँ पे अभी ऐसा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी, अभी विन किया है। यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल बन गई तो जा सकता है, ये तो नहीं जा रही। ओहो वाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छी मार्जिन सेफ्टी मुझे मिल रही है। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस अब ये नीचे आने की तैयारी में। अब यहाँ पे ट्रेड में कर देता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। छूट जाएगी ट्रेड, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। अब देखो ये कौन सी कंडीशन क्रिएट हो रही है, अरे नीचे जा रही है, अब मैं कर लूँ, ये कर दूँ, अरे भाड़ में जा, अब तू जा ले। मैं ऐसे करके बैठा हूँ, ये देखो मेरे हाथ दोनों मेरे यहाँ पे हैं। मैं नहीं ले रहा ट्रेड, क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मैं गलत ले लूँगा, इसलिए मैं ले ही नहीं रहा ट्रेड, शांति से बैठा हूँ। अगर वो मेरे पॉइंट तक आती यहाँ तक दोबारा, या फिर थोड़ा और ऊपर जाती जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अब मेरी एंट्री छूट गई थोड़ा और ग्रीड के चक्कर में, छूट जाने दो। छूट गई बहुत बढ़िया, पैसा नहीं लेके गई, देके नहीं गई तो लेके भी नहीं गई, लेकिन हमने एंट्री लगा दी, अरे यार गलत हो गई। ये सारी प्रॉब्लम की जड़ है। भगवत गीता के शॉर्ट देखो, सब समझ में आने लग जाएगा। एक कुछ लोग पता है मुझे बहुत सारे कमेंट करते हैं, अरे भैया तुम कितना समझाओगे, ट्रेडिंग भी तो करो, खुद तो ट्रेडिंग करो, तुम तो बताए जा रहे हो भगवत गीता ये वो, हमको पता है। पता सबको है मेरी जान, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, तुमको क्या, सबको पता है। जिसको नहीं पता होना चाहिए उसको भी पता है, कर कौन रहा है, सारी बात ये है। तो यहाँ करने वालों की ज़्यादा इज्जत होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ, और दोस्तों एवेलांचे में क्या हो रहा था, ऊपर नीचे मैंने ट्रेड नहीं लिया तो क्या हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, कम से कम मेरा वो गलत होने से बच गया। आपके सामने एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैं ट्रेड ले सकता हूँ, थोड़ा सा एक झटका ऊपर का और दे दे, एक झटका देगी, नहीं लूंगा, छोड़ दिया, क्या हुआ, लॉस हो गया, अटेम्प्ट हो गया, दिक्कत हो गई, दिमाग चक्कर आ गया, कुछ घर से चला गया, कुछ नहीं हुआ, शांति, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन ना बकचोदियों से नहीं कि मुझे तो सब पता है, मुझे सब पता है। अरे पता दुनिया में सबको सब है मेरी जान, करता कौन है ये मैटर ज़्यादा करता है। तो करो, इसीलिए बार बार घुसाए जा रहे हैं। 700 श्लोक दूंगा, 700 शॉर्ट दूंगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना अगर झेल ना पाओ तो। और अगर दिमाग घूम गया दूसरी सीरीज फिर बना दूंगा 700-800 श्लोक की, ठीक है। पर ये दिमाग में बात बिठानी है, दिमाग में बात एक ही है, पूरी सीरीज का सारा एक ही सार है। मैं आपको बता दूं, 700 श्लोक दूं, 7000 दूं, 70 दूं या 7 दूं, एक ही बात है, पता है क्या, कि एक डिसिप्लिन फॉलो करना है बस। ये एक चीज को 700 तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और तुम जैसे अगर बेवकूफ होंगे तो वो तब भी नहीं समझ पाएंगे, और जो समझने वाला होगा वो किसी भी एक श्लोक से समझ में आ जाएगा। हो सकता है उस 700 तरीके में मैंने किसी ऐसे तरीके से बात कही हो जो आपको अलग तरीके से हिट कर जाए, और आपको हाँ यार ये मेरे को समझ गया बंदा, मैं यही करूंगा। दुनिया में हर बंदा अलग अलग है ना भाई, किसी को किसी तरीके से बात समझ में आती है, किसी को किसी तरीके से समझ में आती है, किसी को ठोकर लगने से पहले समझ आ जाता है, ठोकर लगने के बाद, ठोकर लगने के बाद भी नहीं आता बहुत लोगों को, क्या करें उसका। हर किसी का मेथड अलग है, सीखना सबको वही है, तो वही सिखा रहा हूँ 700 तरीके से, ये समझ लो आप। बाकी जो वीडियोस में आपको पेलता रहता हूँ वो बात अलग है, वो तो चलता रहेगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल में मेरी ट्रेड छूट गई है, और यहाँ पर हमने एक सिनेरियो ऑब्जर्व किया कि हमने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पे ट्रेड नहीं करा। अगर यहाँ पे ट्रेड करते क्या होता, हम कहते अरे यार यहाँ आ गई, चल डॉट पे ट्रेड कर लूंगा। देखो अब साइकोलॉजिकल एक चीज़ समझाता हूँ जो आपने हमेशा देखी होगी लेकिन कभी उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया होगा। अगर आप सोचते हो कि एक मार्जिनल सेफ्टी मिल जाए और बहुत अच्छी चल रही है आपके अगेंस्ट में कैंडल, अब आपको मार्जिनल सेफ्टी मिलने का पूरा चांस है अगर आपके अगेंस्ट में कैंडल चल रही है टाइमिंग से पहले, तो आप क्या करोगे, वहां पे ट्रेड नहीं ले पाओगे, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। अब वो क्या हुआ, थोड़ा ऊपर की जगह वो नीचे आने लग गई। जैसे ही वो यहां पे आई, जब रेड कैंडल होगी, ये वाली कैंडल जहां पे मेरा कर्सर है, बंदा क्या सोचेगा, अबे अब तो ये रेड जाएगी, रेड जाएगी, ट्रेड लगा। बहुत से सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा नहीं, ये डॉट पे आ जाए, जैसे खुद मैं भी सोचता हूँ और ये डॉट पे आ जाएगी तब ट्रेड कर दूंगा।
वो डॉट पे आ जाएगी, तुम्हारा ट्रेड ले लेगी और फिर तुम्हारी लंका लगा देगी। देख रहे हो? तो यही होता है भाई, इस चीज़ को समझो। ये साइकोलॉजिकल बैरियर है, ये साइकोलॉजिकल एक ट्रैप है आपका। इसी साइकोलॉजी के ट्रैप में आपको पता है आप ये गलती कर रहे हो, लेकिन फिर भी करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। इसी के लिए वो भगवत गीता सीरीज है, और इसी के लिए मैं खुद डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ। मुझे ज़िंदगी में सबसे बुरा काम पता है क्या लगता है? सुबह जल्दी उठना। मैं आज तक मैंने जिम फॉलो नहीं किया, 2-3 बार मैंने ट्राई किया था, 10-15 दिन करके छोड़ दिया, मैं जा ही नहीं पाया। और लोग उठाते थे, भाई उठ जा, चल ले। अब कोई जाए ना जाए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद का डिसिप्लिन खुद से फॉलो करता हूँ। मेरा डेली मन करता है कि ना उठूँ, थोड़ा और सो लेता हूँ, आज स्किप कर देता हूँ। लेकिन जिस दिन मेरा मन करता है, जिस दिन मौसम ज़्यादा ठंडा होता है, जिस दिन ऐसा लगता है ना कि आज तो बहुत कोहरा, आज कुछ नहीं दिखाई देगा, वो दिन जो मुझे पीछे खींच सकता है ना, उस दिन को पता है मैं क्या करता हूँ? एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ उसके लिए। एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करता हूँ आपको पता है? सबने सुना होगा रील्स में, लेकिन सुनते सब हैं। मैं वही बता रहा हूँ, पता सबको, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ अलग से पता है। नहीं भाई, जितना तुमको पता है मुझे उससे भी 5% कम ही पता है। ज़्यादा नहीं पता तुमसे, कम पता है। लेकिन मुझे इतना उस चीज़ की वैल्यू समझ आ गई है कि अगर तुझे पता है तो कर दे, और अगर तुझे पता है और तू नहीं कर रहा है तो तू चूतिया है। सीधी सी बात है भाई। तो अगर जो भी बंदा है वो खुद ही पता लग जाएगा, मैं किसी बंदे को बोल नहीं रहा कि तुम ये हो तुम वो हो, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा कि तुम कितने पानी में हो, और तुम्हें ये भी पता लग जाएगा क्या ये चीज़ तुम फील कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है? तो दोस्तों डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अब ये डिसिप्लिन आ रहा है ना, तो खुद को एक फीलिंग ये आती है कि भाई जो मोस्ट हेटेड वर्क है मेरी लाइफ का, मैं उसको भी कर रहा हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा तब भी मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। सेंस ऑफ तो उससे ये होता क्या है, आपके मन में एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आती है जो फुलफिल कर देती है आपको अंदर तक, और ऐसा लगता है कि बस कुछ भी कर सकते हैं अपन अपनी मर्जी के बिना, और बिना मर्जी का काम हम आसानी से कर सकते हैं। दिक्कतें आ रही हैं, मन नहीं कर रहा, बॉडी नहीं साथ दे रही, पर एकदम ऐसा होता है ना कि नहीं यार छोड़ दे, तब भी अपन करें नहीं, मौसम खराब है, क्या दिक्कत है, बारिश हो रही है, गली में कीचड़ है, कुछ भी है, ओले पड़ रहे हैं, उस दिन जरूर जाऊंगा। सीधी सी बात है, उस दिन जरूर जाऊंगा। इन केस ऐसा हुआ कंडीशन के मैं बाहर नहीं निकल पाया, उस दिन उठूंगा बेड से उसी टाइम पे, सारी चीजें वैसी करूंगा, और घर पे ही जितना एक्सरसाइज कर सकता हूं कर सकता हूं। तो ये क्या, उस चीज को और ब्रेक करने का कि देख मेरी सिचुएशन खराब थी लेकिन मैं स्टेबल था। ये चीज अगर आपके अंदर है तो आप अभी से एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो। कोई इस बात को काट के दिखा दे, कोई भी काट के दिखा दे, बड़े से बड़ा बंदा, छोटे से छोटा बंदा, मुझे नहीं लगता कोई काट सकता है। समझदार बंदा नहीं काटेगा इस बात को, क्योंकि उसको पता है सारी फाउंडेशन, सारी चीज़ें यहीं से चालू होती हैं। लेकिन लोग इसी को इग्नोर कर देते हैं। बेवकूफ़ हैं वो लोग जिनको पता है, और समझ, मेरे हिसाब से वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं जिनको पता ही नहीं है। कम से कम उन्हें पता नहीं है। जिसको पता सब कुछ है, करता घंटा नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारी उस नॉलेज का, कुछ भी नहीं। खामा का तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा स्पेस घेर रही है वो। चलो, तो अभी फिलहाल में मेरे कितने अटेम्प्ट हुए हैं? 3 अटेम्प्ट हुए हैं। 3 में से मेरे 2 सक्सेसफुल हुए हैं। चौथा अटेम्प्ट गलत हो सकता था, लेकिन भाई ने किया कंट्रोल और आ गया मजा। अब देखो, तो मेरी जान, USD DZD, USD ट्राई, ओ माई गॉड ट्राई, आई डोंट वॉन्ट टू ट्राई, क्योंकि ये बहुत आगे निकल चुकी है और यहाँ पर घंटा कुछ नहीं है अपना ट्रेड करने के लिए। मार्केट में 1000 बार ऐसा लगेगा, अरे यार यहाँ इस कैंडल में तो मेरा पैसा बनता। तुम्हें हर कैंडल में पैसा नहीं बनाना, तुम्हें उस प्रोसेस पे फोकस करना है, जिस अटेम्प्ट पे, जिस टाइमिंग पे, जिस चार्ट पे और जिस नक्षत्र में आप ये कर रहे हो ना, उस अटेम्प्ट पे फोकस करना है। रिजल्ट अपने आप आएगा। लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, कुछ भी होगा। आप देखो यहाँ मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, बस थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, वैसे ले लेना चाहिए। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ये देखो, ये फोमो आ रहा है मेरे अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई अपनी गलतियाँ नहीं बताएगा, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है मेरी तरह कि अब अपनी गलतियाँ बताएगा, लॉस में वीडियो डालेगा। मैं डाल रहा हूँ। अब मैंने एक ट्रेड ले लिया है, ये मेरी अच्छाई भी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, फोमो आने लगा, अरे यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, अरे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, गएगा गएगा, ले लूँ ले लूँ। अरे भाड़ में जाने दे, चला गया चला गया, तेरा क्या ले गया, भाड़ में जाने दे। जब हमारी कंडीशन पे हमारे हिसाब से आ जाएगा अपन ले लेंगे,
है ना। ऐसा कुछ तो है नहीं कि सरचार्ज लग रहा है, अगर तुमने ट्रेड नहीं ली तो तुम्हारे अकाउंट से $10 गायब हो जाएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन है कि तुमने ट्रेड नहीं ली 10 मिनट तक। ऐसा है कुछ? शुक्र मनाओ, ऐसा कोई रूल नहीं है, सही बता रहा हूं। अगर ऐसा कोई रूल आ गया या मेरी बात सुन के किसी को ये आइडिया आ गया ना, तुमने तो कमा लिया पैसा। तुमने तो, तुम्हारा ट्रेड करो मत करो, डालते ही वाइप आउट है तुम्हारा, या तो तुम कर दोगे या वैसे ही हो जाएगा। तो उसको समझो मेरे भाई। अब देखो यहां पर मैं ट्रेड कर सकता हूं। अच्छा, मैंने इसमें लिया था क्या ट्रेड? देखो यार, बात मतलब बंदा भूल जाता है सक्सेसफुल होकर भी। ट्रेड सक्सेसफुल हो गया, मुझे घंटा नहीं पता कि वो ठीक भी हो गया और कहाँ, मार्जिनल सेफ्टी पे ठीक हो गया। और इसी के साथ ये ट्रेड लगा नहीं लगा, काश लग गया होता यहाँ पे, ये मैं ले नहीं पाया। वो यहाँ की जगह यहाँ क्लिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर अपना तो स्ट्रैटेजी बनी नहीं, लेकिन हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी को लेकर, मार्जिनल सेफ्टी को देखकर और कॉन्फिडेंस के साथ और डिसिप्लिन को बिल्कुल फॉलो करते हुए ट्रेड को पंच किया। जब मिला तो, नहीं हमारे फेवर में था, नहीं लिया। सेम कंडीशन में। ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रैटेजी बन रही है, स्ट्रैटेजी तो बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, बनेगी। कोई इस बात पे ट्रेड कर रहा है कि स्ट्रैटेजी बनेगी, और किसी की स्ट्रैटेजी ये भी ऐसी हो सकती है जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी हो उसकी अपोजिट, कि ये स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी। तो दोनों बंदे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पैसा दोनों बंदों में से वो बंदा कमा रहा है जो ये समझ रहा है कि मैं कहां पर एंटर करूं, कहां पर ना करूं। इतनी समझ जिसमें है ना, वो गेम में आ गया है, सीधी सी बात है। तो दोस्तों अभी यहां पर ऐसा कुछ हमारे साइड का हो नहीं रहा है और अपने को कोई दिक्कत नहीं है। USD DZD 86% है। ओके, चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, अगर ठीक होगा तो आई डोंट माइंड टू गेट, मतलब मैं 86% पे भी ट्रेड कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट चीज़ें समझ में आएंगी, अच्छी एंट्री मिलेगी तब। और 94% 98% का भी क्या फ़ायदा अगर तरीके से एंट्री ना ली। BRL, चलो थोड़ा सा हम ARS देखते हैं, थोड़ा वेट कर लेता हूं। रिजेक्शन आ सकता है यहां तक, तो मेरी जान बिल्कुल अपनी कुर्सी की से पेटियां बांध लीजिए, अभी थोड़ी देर में आएगी मार्केट यहां पर, तब अपन करेंगे ट्रेड, ठीक है। एक तो ये देखो, रेड मार्केट कह रहा हूँ, ओ देखो देखो देखो, आ रही है ना भाई, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। मार्केट, मैं नहीं बोल रहा, ये मार्केट बोलती है भाई, हर बार बोलती है, अपन को पता है, सबको पता है। अब मैंने ट्रेड ले लिया, बस बहुत है, इतनी मार्जिन सेफ्टी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर तक जा करके मैंने एकदम टॉप पे ले सकता था, लेकिन मैं सोचा थोड़ा और ऊपर। अब मैं इतना परफेक्ट तो हूं नहीं कि भाई मैं जो सोचूंगा उतनी ही ऊपर जाएगी, है ना। ज़्यादातर केसेस में जाती है, ज़्यादातर केसेस में थोड़ा और ऊपर जाती है, यहाँ तक टच करती, लेकिन उसने नहीं किया, कोई बात नहीं है। फिर भी मार्जिन सेफ्टी के साथ एंट्री मिल गई है, आराम से ट्रेड चल रहा है, चलने दो। लॉस प्रॉफिट आई डोंट माइंड। और USD DZD, ओ माय गॉड, देखा टाइमिंग, प्रोबेबिलिटी से ना टाइम मिलता है आपको, और टाइम से आपकी टाइमिंग बन जाती है। आज ये वीडियो ना फटने वाली है, इतनी वीडियो, इतनी सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करके रियल टाइम पे बताऊंगा कि मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसी चीज़ें ना, देखो आप किसी का लॉस देखो, प्रॉफिट देखो, उससे आपको घंटा फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपका नहीं हो रहा, अगले का माइंडसेट लग रहा है, उसका लॉस है, प्रॉफिट है, जो भी है। अभी ट्रेड लेने वाला हूँ, थोड़ा वेट कर रहा हूँ, है ना, बातें कर लेते हैं, अब तक ये तो होता रहेगा। तो 1 मिनट यार, तो बहुत ऊपर निकल गई। चलो, तो यार यहाँ पे आपका बेनिफिट तो है नहीं, अगर कोई लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आप सामने वाला क्या इमोशन फील कर रहा है, वही इमोशन आप फील करने वाले हो ट्रेडिंग में, वही सारी चीज़ें आप करने वाले हो। लेकिन आप उस चीज़ को फील नहीं करते हो कि ये बंदा जिस माइंडसेट से ट्रेड कर रहा है, कैसे ट्रेड कर रहा है, क्या सोच रहा है, इसके चेहरे पे हंसी है कि नहीं है, कम से कम ये डर तो नहीं रहा इस ट्रेड को लेने में, इसमें ये तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब आप ऑब्जर्व करोगे तो हर बंदा डरता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं डरता, मैं डरता हूँ भाई, इंसान हूँ ना यार, रोबोट होता तो नहीं डर पाता, लेकिन इंसान हूँ तो डरना पड़ेगा। वो इमोशन कहाँ ले जाओगे यार। अभी देखो ट्रेड नहीं मिल पा रही, कितनी ट्रेड करी है मैंने ये बताओ, 1 2 3 4, अच्छा 5 हैं यार, 5 ट्रेड करी हैं, और 5 ट्रेड में से अपनी कितनी विन है भाई, 4 विन है, एक गलत है। प्रोबेबिलिटी का गेम है, क्या करें अब बताओ। प्रोबेबिलिटी है, इसे रोक तो सकते नहीं है ना भाई, अब जो हो रहा है होने दिया जाएगा अपने साथ, है ना, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। तो उससे इतना इमोशनल अटैचमेंट रखना ही क्यों है कि अरे अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता तो वैसा हो जाता। अरे जैसा हो गया हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपन ट्रेड करेंगे। ये NGN को मैं हटा देता हूँ और कॉप को हटा देता हूँ,
एंड बिटकॉइन रखूंगा मैं अभी, और एक इसको रखूंगा ARS को, मे भी चांस है इसमें, और एक DZD को रखूंगा, क्योंकि देखो अभी ट्रेंड में फॉलो करेगी मार्केट को, कम से कम यहाँ तक तो करेगी, तो यहाँ तक 3 कैंडल आ सकती हैं, तो यहाँ पे बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये मेरा सिंपल सा वजह है इसको रखने का। देखो अभी थोड़ा सा हल्की सी बैक टेस्टिंग करने के लिए, बैक टेस्टिंग बोल रहा हूँ, थोड़ा सा क्या बोलते हैं यार उसको, मैं तो यार एक तो नाम ही भूल गया हूँ, रीटेस्टिंग, सॉरी। यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक नॉर्मल एंट्री पॉइंट पे ही ले लिया है, मैंने ज़्यादा मार्जिन सेफ्टी का वेट नहीं किया है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट चल रही है ना, उस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट को देखते हुए कि भैया अभी ये एक कैंडल और रेड आराम से बना देगी, तो मेरी एंट्री इतनी भी नीचे नहीं लगी, ठीक ठाक एंट्री लगी है। अब बिल्कुल ही अगेंस्ट चला जाएगा, आई विल एक्सेप्ट इट, क्या दिक्कत है, मैं तो सुपरमैन बनने नहीं आया ना आपके आगे। नहीं भाई, मेरी ट्रेड तो गलत नहीं हो सकती, मैं तो भगवान का छोटा भाई हूँ। अरे भाई हो सकती है, अच्छे अच्छे फन्ने कहाँ की हो जाती है, बताओ ना बताओ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, इसमें कोई, मैं ये उसको बंदे को गलत नहीं बोलूँगा, उसकी अपनी चॉइस है, वो नहीं दिखाना चाहता, वो अपने आप से झूठ बोल रहा होगा कि मेरा तो लॉस होता ही नहीं है, लेकिन होता है, सबका होता है, मेरा भी होता है, आपका भी होता है, सबका होता है, ठीक है। 3 2 1 एंड बूम, कोई दिक्कत नहीं है, एक ट्रेड मेरी गई। अब देखो, तो ये मेरी कौन सी थी, ट्रेड नंबर 6 है ये मेरी, आई गेस, है ना, एक बार काउंटिंग कर लेते हैं मेरी जान। सो इट्स माई ट्रेड नंबर 6। तो एक के बाद मैं अपनी ट्रेड नंबर 6 पे आया, और यहां पर मेरी क्या गलती निकली, क्या गलती निकली बताओ जरा। ये गलती मेरी ये निकली गलती मेरी ये निकली कि मेरी जो एंट्री थी, एंट्री वॉज नॉट गुड, और ये भी होगी मेरी LOSS, लॉस। तो दोस्तों अभी मैंने 6 ट्रेड कर लिए हैं, 4 और करें क्या। देखो अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो कर दूंगा, अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं करूंगा। तो BRL में चेक करता हूं क्या होने वाला है। BRL, BRL, ये तो हो गया इसका काम। ओ माय गॉड, बिटकॉइन कैश, इथेरियम क्लासिक, बाइनेंस कॉइन, इसमें भी बहुत आगे चला गया है मामला। बॉन्क, ऐसा लग रहा है भौंक। डोज कॉइन, और ये है पोल्का डॉट। ओहो, सब में बने जा रहा है, आगे चले जा रहा है, रुकने का नाम नहीं है। और ये बंदा आम नहीं है, अच्छी एंट्री के साथ एक ट्रेड मिल गई है, रेड में मैंने प्लेस कर दी है, और बढ़िया एंट्री मिल गई है। देख लो यार, इससे अच्छी एंट्री मिलती भी नहीं, जो 38-37 सेकंड्स के अराउंड मुझे मिली है। तो अब अपन लेंगे मज़े, क्योंकि अपनी ट्रेड चल रही है, और अपना ये 7th अटेम्प्ट है। अब मैं देखता हूँ अपने 8th अटेम्प्ट के लिए ट्रेड, अगर यहाँ पर इसने रेड कैंडल एक और बनाई, तो मैं यहाँ पर इसको अपनी ट्रेड दे सकता हूँ। ये मैं एहसान कर रहा हूँ मार्केट पे अपनी ट्रेड देने के बाद, समझ रहे हो। तो आप ये मत सोचो कि मार्केट है तो ट्रेड करना है, मार्केट है तो ट्रेड करना है। नो, यू डोंट हैव टू ट्रेड। ओ माय गॉड, जीत के भूल गए हम तो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अभी तक 2 ट्रेड करी है, ओ सॉरी 2 ट्रेड गलत हुई हैं, 5 ट्रेड ठीक हुई हैं, 7 अटेम्प्ट हुए हैं, अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों अभी और 8 9 10 कर देते हैं। देखो भाई, अब मैं यहाँ पर ट्रेड लेने वाला हूँ, थोड़ा सा और हल्का सा एक झटका ऊपर, वरना मैं ट्रेड लगा दूंगा, लगा दूंगा, लगा दूंगा, लगा दूंगा, लगा दिया। तो दोस्तों दिस इज़ द बेस्ट एंट्री जो मुझे मिल सकती थी, और इसको रेड बनना चाहिए, ऐसा मार्केट मुझे बता रहा है, जिस वजह से मैंने ये ट्रेड लगाया है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा 8th अटेम्प्ट है। अगर दोस्तों वीडियो में मज़ा आ रहा है ना, लाइक ठोको, शेयर करो, शायद किसी के काम में आ जाए, सब्सक्राइब करो, अगर नहीं मने तो मत करो, मने तो डिसलाइक मारो, साले को इतना डिसलाइक मारो, इसकी माँ की आंख, इतना डिसलाइक मारो कि सबको लाइक हो जाए, फिर ये समझ गए। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेड अपनी ठीक हो गई। अगर अपनी ट्रेड ठीक होगी तो क्या करें, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, ट्रेड ठीक हो या गलत, तो अपन तो प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक बार ट्रेड गिन लेता हूं, क्योंकि बातें करते करते हो सकता है मैं ट्रेड ना भूल जाऊं, 2 3 ज़्यादा ना ले लूं, या 1 2 कम ना ले लूं। 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, 7 के बाद 8, 2 ट्रेड और रह गई हैं, ठीक है। चलो जी, बिटकॉइन कैश में देखता हूँ क्या होने वाला है। बिटकॉइन कैश, ओहो, ये तो इतना कैश दे रही है, संभाला नहीं जा रहा। डोज, व्हाट आर यू डूइंग। BRL, ओ माय गॉड, BRL इज ओके। BRL में पूरा चांस है, पता ही क्यों,
यहां से लेकर के यहां तक ऊपर गया, उसके बाद ये उतना ही नीचे आ रहा है, तो कम से कम ये उतना नीचे आने की कोशिश करेगा जहां से ये ऊपर उठा था। सिंपल सी बात है, कोई बस लॉजिकल बात है और कुछ नहीं है। लोग कहते हैं ओ इतना जाएगा उतना जाएगा, कौन डिफाइन करेगा इस चीज को? कौन डिफाइन करेगा? चीजें डिफाइन करेंगी। यहां से जितना ऊपर उठाए कम से कम मार्केट वहां जाने की कोशिश करेगा, और यहां पर अपन एक ट्रेड करेगा, पर थोड़ा सा इसका वेट करेगा। यार ट्रेड ले लेना चाहिए था यार, नहीं लिया कोई बात नहीं है, पर ट्रेड ले लेना चाहिए था यहाँ पर ही एंट्री पॉइंट पे ही। पर कोई दिक्कत नहीं है, अपन को क्या हुआ है, 2 लॉस हुए थे, है ना? क्यों हुए थे? ले लेना चाहिए था, ले लेता हूँ, ले ले, छोड़ दो इसको, हटा तेरी ऐसी की तैसी। ओके डोज कॉइन, कोई दिक्कत नहीं है। गैला, गैल, ओके ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है भैया हमको यहाँ पर, हम कोई और मार्केट फाइंड करता हूँ। Oh my God, what is happening here? USDARS. If you have a trend line, आज इंग्लिश वाली ऑडियंस भी देखेगी इसको। Trend line. Oh my God. Where is trend line? Here is a trend line, and we are just going to close it. And we are just moving the trend line to the upper side of the chart. Yellow. अब हम क्या करेंगे भैया? हम ट्रेड करेंगे। हम ऐसा करेंगे कि इसको यहाँ पर आने देंगे, जब ये यहाँ पर आएगा अपन ट्रेड लगाएगा, और नहीं आएगा अपन ट्रेड छोड़ के चला जाएगा। टेंशन अपन लेता नहीं है और फालतू का ज्ञान अपन देता नहीं है। अब यहीं पे ट्रेड लगा दी है मैंने। अब देखो यार, मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई थी, और यहाँ पे ट्रेड लगाने के बाद इसने थोड़ी सी एंट्री और नीचे कर दी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैंने इतनी कौन सी अच्छी जगह ट्रेड लगा दी थी, तो उसने कर दिया तो क्या हो गया। मैं तो उसकी कोशिश कर रहा था रीटेस्टिंग पे आ जाए। 31 सेकंड के बाद तो साला गया रीटेस्टिंग के लिए, वरना साली ट्रेड यहीं लगती मेरी। पर कोई दिक्कत नहीं है, यार सिनेरियो बहुत अच्छा है भाई। ठीक है, अब देखते हैं क्या होने वाला है। 8 7 6 5 4 3 2 1 बूम, और ये हमारा हो गया है प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, एक फाइनल ट्रेड और कर लेते हैं। ये 9th ट्रेड था हमारा, बहुत अच्छा रहा, और इसको थोड़ा सा मैं कंसिडर करूंगा डोज को। अगर यहाँ पर ये रेड कैंडल बनाएगा तो अपन एक ट्रेड लगाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा, एक हॉरिजॉन्टल लगाऊंगा, इसको क्लोज करूँगा, क्लोज हो जा भाई, क्लोज करूँगा, और इसको ऐसा लगाऊंगा, तो आपको समझ आएगा कि भैया अरे अभी तो बहुत जगह है भैया, और आओ। अरे भैया बहुत जगह है, और नीचे आना भैया, और नीचे आओ। आपको समझ में ऐसे आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे लगा दूंगा तो आपको पता लगेगा भैया अभी तो बहुत जगह है, और आओ। तो अभी इसके बाद में एक ट्रेड करूंगा फाइनल। अगर ये मेरा गलत होता है या मेरा सही होता है, आज $86.74 मैं लेकर के जाऊंगा। ठीक है, कम से कम, कम से कम इतना तो लेकर के जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभी पता लग जाएगा। ये लॉस करने के बाद बता रहा हूँ, अभी 87 है मेरे पास। थोड़ा सा मैं करूंगा वेट, उसके बाद में करूंगा अच्छी सी ट्रेड। तो मेरी जान, ये इसने गैप अप ओपनिंग ली है यहाँ पर, इसका मतलब है कि बायर्स में दम था, लेकिन अभी हमको लगता है कि इसमें वेट करना चाहिए। इसमें वैसे ट्रेड कर देंगे तो चला जाएगा अपना अपने फेवर में, लेकिन थोड़ा सा एंट्री ठीक मिल जाए, थोड़ी सी और एंट्री अच्छी मिल जाए, थोड़ी सी और, बस दिस इज़ द बेस्ट एंट्री। मार्जिनल सेफ्टी है पर लाइन के बराबर की है, जो तुम्हें नज़र नहीं आएगी मेरी जान। इसको देखना अच्छे से, जूम करके दिखाओ, आजा देखो, मार्जिनल सेफ्टी है। बट बहुत छोटी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 86 लेकर के जा रहे हैं। तू जान, निकल निकल, तेरी ऐसी की तैसी, हमको डराएगा तू, हमको डराएगा रे। क्या बोला रे? हमको डराएगा। ये देख रहे हो, ग्रीन कैंडल रेड के भी नीचे दिख रही है ना, इसका मतलब ये मार्जिनल सेफ्टी। अब देखते हैं क्या होने वाला है। 3 2 1, ओके ओके। अगर थोड़ी सी और अच्छी मार्जिनल सेफ्टी होती तो ये ट्रेड विन हो जाती। पता है क्यों? बेशक ये यहाँ क्लोज हुई, लेकिन खुली कहाँ से है, ओपन कहाँ से हुई, यहाँ हुई है। तो जो जहाँ पर कैंडल ओपन होती है नेक्स्ट, वही एंट्री पॉइंट डिसाइड करता है कि पिछली ट्रेड विन थी या लॉस। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर थोड़ी सी ऊपर एंट्री होती, वैसे मेरी यहाँ थी, थोड़ी सी यहाँ होती, बल्ले बल्ले हो जाती। कोई दिक्कत नहीं है। $86.74 से एक बार आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहता हूँ पता है? आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने मिलियंस आज मैंने अर्न किए हैं।
तो दोस्तों आपको हो सकता है कि दिल का दौरा भी पड़ जाए, झटका लग जाए और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं अगर आपने मेरा प्रॉफिट देख लिया। तो आप देखना चाहेंगे? दिखाता हूं। तो दोस्तों मेरा है 3.51 मिलियंस। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, और वो भी यूएस डॉलर्स में है, इंडियन रुपीज़ में भी नहीं है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 86.74 लेकर के जा रहे हैं। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि प्रॉफिट है या लॉस है, फ़र्क इससे पड़ता है कि प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में भी काम करती है और तुमको वो इस तरीके से काम करेगी कि तुमको एट दी एंड वो प्रॉफिट में रखेगी। लेकिन हम उस पैसे को मैनेज नहीं करते हैं, इसकी वजह से उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। तो आपको क्या करना है? मैनेज करना है। और मैनेज कैसे करोगे? तुमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि तुम जानते हुए भी अनजान बनते हो। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। तुम साला पैसे लगाने में कंपाउंडिंग करते हो, कमाने में कंपाउंडिंग नहीं करते हो। तुमको चाहिए अभी के अभी एक ट्रेड। अपनी हैबिट सुधारनी है, जिसकी नहीं सुधर पा रही है, कि भैया मैं भैया 10 में से ना भैया 10 में से मैं 8 ट्रेड विन कर लेता हूँ, लेकिन क्या होता है 2 में ना सही है सारा, फिर उसमें भैया 0 0 दिखाई देता है मुझे। पीछे नहीं भैया, पूरा ही 0 दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आपका मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट बन नहीं पाएगा इकट्ठा। तुम्हें पता है पैसा भी तुम कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, लेकिन तुम नहीं कर रहे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी नाक नीची ना हो जाए। नाक नीचे होने का पता मतलब क्या होता है? ईगोइस्टिक बंदे। तुम साले अपने आप से ही ईगो करके अपने आप की ही ऐसी की तैसी कर रहे हो। तुम सब समझ रहे हो? ईगो निकल लो, क्योंकि मार्केट एक कुर्बानी लेती है तुम्हारी ईगो। और जिस दिन वो मार्केट ईगो पूरी तरह खा जाता ना तुम्हारा, पैसा आता है फिर मार्केट के मुंह से। मार्केट ईगो खाता है, पैसा बाहर आता है। मार्केट ईगो खाता है, पैसा बाहर आता है। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मज़ा आ गया। प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से काम करी है मेरी यहाँ पर। इस सेशन को मैंने यहाँ पे कर दिया है बंद और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा चेक कर लिया करो, कभी कभी मेरा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, भाई है, सारे लिंक्स हैं। कुछ अच्छा लगता है तो चेक किया करो, शेयर किया करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएं। और उनको जब बेनिफिट मिलेगा और जब वो कमेंट करेंगे ना मुझे कि भैया मैंने कमाया आपकी बात से, मेरी वजह से नहीं, अपनी वजह से, उसको फॉलो करके। फॉलो किसको करना है? तुमको। क्रेडिट तुमको जाएगा उसका, मैं क्रेडिट नहीं लूंगा। लेकिन मुझे वो जानकर खुशी होगी कि यार किसी बंदे को बात समझ आ गई, उसका पैसा है, दिमाग है, कर दिया बंदे ने और आज बढ़िया कर रहा है। मुझे नहीं चाहिए एक पैसा, तुम कमाओगे ना, वो जो चीज़ें होंगी ना तुम मुझे बोलोगे कमेंट में, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट। आपका दिन शुभ हो।